कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि हम टेररिस्ट और उनको पनाह देने वाले उनके आका, उन दोनों में कोई भेद नहीं करेंगे, कोई अंतर नहीं करेंगे। और अगर भारत की सरजमी पर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। मेरा कहना है ठीक है, कोई बहुत बढ़िया काम किया, मगर एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे कैसे ही है। अब एक बात बताओ, अगर कोई भी छुटपुट एक्टिविटी होती है, क्या हर बात पे आप ये मिसाइल मारते फिरेंगे पाकिस्तान को? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो किसी को एक्ट ऑफ वॉर कह देना कि कुछ भी तुम करोगे हम इसे एक्ट ऑफ वॉर करेंगे, ये बोलने के लिए बहुत बढ़िया है, मगर इसे एक्ट ऑफ वॉर किया या कहा नहीं जा सकता। क्योंकि अगर हमें कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी को पाकिस्तान के खिलाफ एक एक्ट ऑफ वॉर मानना है तो हमें पाकिस्तानी आर्मी को एक टेररिस्ट ग्रुप घोषित करना पड़ेगा, जैसे कि अमेरिका ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के लिए कर रखा है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स वो हैं जो ईरान के टॉप टियर आर्म फोर्स है, उसको अमेरिका ने एक टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर रखा है। अब वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो अगर एक पाकिस्तान सेम हरकत हमारे लिए करता है और हम उसको टेररिस्ट ग्रुप यानी उसकी आर्मी को टेररिस्ट ग्रुप घोषित नहीं करते, तुम्हारे लिए एक्ट ऑफ वॉर कहना यह आसान है, मगर उसके ऊपर कार्रवाई करना ये नामुमकिन है। हो सकता है अगर कभी भगवान ना करे मगर आगे चल के पहलगाम या उससे बड़ा कोई हादसा होता है तो ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट जैसे रिएक्ट करी है उससे बड़ा रिएक्शन दे सकती है। मगर अगर एक बार में 26 लोग वो लोग ना किल करें, उसके बजाय हर बार एक करें, यानी 26 बार में 26 लोगों की मृत्यु करें के कारण बन जाए, ऐसे में क्या हम एक्ट ऑफ वॉर लगा पाएंगे? या फिर अगर वो ये समझ जाए कि जितनी भी इंसर्जेंसी वैली वाले एरिया में होती है उसमें एक्ट ऑफ वॉर का हम लोग खेल रचते हैं, और अगर वो डीप इंसर्जेंसी करें यानी पहाड़ी वाले एरिया से उतरकर नीचे शहरी इलाकों में जाएं और वहां कोई घटना करें, तो क्या हम भी उसका भी कारण पाकिस्तान को बता के हम एक्ट ऑफ वॉर के बहाने मिसाइल दाग सकते हैं? तो एक्चुअली कहना बहुत आसान है, मगर प्रैक्टिकली में उसे कर पाना नामुमकिन है, बशर्ते कि हम उनकी आर्मी को टेररिस्ट ग्रुप घोषित करते हैं। उसके बाद वो करना आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में एक और खास बात बोली कि खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते, यानी अगर वो हमारा खून बहाएंगे तो हम उनका पानी बंद कर देंगे। तो मुझे जानना है कि असल में पानी हम कब बंद करेंगे? क्या हमेशा के लिए हम ये पानी बंद कर देंगे? क्योंकि अगर हमें ये करना है तो जितना मुझे जानकारी है लगभग हमें 22 डैम बनाने पड़ेंगे ये करने के लिए, और ऑब्वियसली उसको बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, वो अभी बन नहीं सकते, उसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर इस बात के लिए इंडिया दृढ़ निश्चय कर लेता है तब भी, तो क्या करेंगे? हम नदी का पानी डाइवर्ट करेंगे, तो कब तक करेंगे? क्या ये इस तरीके से काम करेगा कि जब वो हमारे किसी सिविलियन या किसी फौजी को मारेंगे तो हम कुछ दिन के लिए पानी बंद कर देंगे, छोड़ देंगे और फिर वापस से नॉर्मल हो जाएगा? तो जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक करना, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारना, ये एक न्यू नॉर्मल है, तो हमें जानना है कि असल में पानी कैसे बंद किया जाएगा, एक्ट ऑफ वॉर कैसे लागू होगा, या कुछ समय के लिए ही, ये कुछ पीरियड के लिए ये पाकिस्तान को तंग करने के लिए किया जाएगा, कि वो न्यू नॉर्मल होगा? तो फिर असल में इंडिया को क्या करना चाहिए जो सच में इस चीज़ से छुटकारा मिल सके, पाकिस्तान जैसी बीमारी से? पाकिस्तान की प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि जितना हो सके हम पानी रोकें छोड़ें। इससे होगा क्या? उनकी जो फार्मिंग इंडस्ट्री है वो तबाह होने लगेगी, और उसको तबाह करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तबाह होगी तो पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर पड़ेगा। वैसे ही सेम अगर कोई वो हमारे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कर देते हैं हमारे देश में, तो ऐसे में हम उनके प्रिसीजन अटैक करके उनके सिर्फ उस बेसिस पे हमला करें जहां पर उनके फाइटर एयरक्राफ्ट्स रखे हैं, पोर्ट पे कर नहीं सकते क्योंकि लॉ होता है। इसी होगा क्या, ये उनका और नुकसान होगा। इकोनॉमिक नुकसान करने का मतलब ये है कि जितना भी IMF उन्हें लोन देता है उसको हम लोग इस लॉसेस में लगवाकर, तो इतना उनका आर्थिक रूप से नुकसान करने का फायदा हमारा क्या होगा? हमारा फायदा ये है कि ऐसे देश के पास पैसे ही आने मत दो,
क्योंकि अगर पैसे आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमें मारने के लिए यूज़ होंगे, हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक करने के लिए वो उनका इस्तेमाल करेगा। रही बात आईएमएफ जो लोन प्रोवाइड कराता है, तो ऑब्वियसली हमें अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी अलग अलग जगहों पर, जिससे हमारा दबदबा बढ़ सके। हमें अपने डिप्लोमेटिक टाइज बढ़ाने होंगे, जिससे आईएमएफ के अंदर हमारा एक बेस तैयार हो पाए, अच्छा बेस, जिससे हम पाकिस्तान की इस तरीके की एड, जो इकोनॉमिकली एड आती है, उनको बंद कर सकें। इससे ज़्यादा भारत डिटरेंस के लिए सिर्फ एक चीज़ कर सकता है कि जितना हो सके एडवांस से एडवांस वेपन बनाए, मॉनिटरिंग सिस्टम बनाए और पाकिस्तान जैसे देश पर इंटरनेशनल प्रेशर बना के रखे, क्योंकि ऑब्वियसली कभी ना कभी तो जंग होगी और वही अल्टीमेट सॉल्यूशन हो सकता है, अदरवाइज इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है।